पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वन। सेकेंड, नो क्रिप्टो, बिल्कुल क्रिप्टो से दूर रहो। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है कि क्रिप्टो बाय करो, कि ही इज इन्वेस्टिंग, ही इज गोना बैक क्रिप्टो। ठीक है, टू। और इसके अलावा बहुत सारी रील्स के ऊपर मैं आपको रिएक्शन दूंगा, ठीक है ना। इंडिया के बिजनेस के हिसाब से भी है। मन्नत ढाबे की स्टोरी किसने सुना रहा है आपको, ये उन सब के लिए जो हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे मन्नत ढाबे जैसी रीलों से दूर रहना है, उससे ग्लैमराइज नहीं होना। ठीक है, चलिए कहाँ से स्टार्ट करें? पावर ऑफ कंपाउंडिंग से स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत सही नैरेटिव लगा। ये ना ये कोई मोइनिश पबराई करके बंदा है। ये बंदा क्या है, ये बंदा ना फेमस हो गया था वॉरेन बुफे का ना, इसने सबसे लंच विद बुफे ना इसने बाय किया था 600,000 का बैक 15-20 ईयर्स बैक, जब सबसे पहली बार हुआ था, वेरी फर्स्ट लंच विद बुफे इसने बाय किया था। और ही रोट अ बुक कॉल्ड धंधो इन्वेस्टर, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, रीड इट। एंड पर फिलहाल इसकी बड़ी मज़ेदार सी रील है, बड़ी तगड़ी रील है, मतलब बड़ी टचिंग रील है और बड़ी सही बात बोली है। ठीक है, सुनो आप क्या कह रहा है। ये ना फाइनेंस ईएन अंडरस्कोर, ईएन की स्पेलिंग IAN, फाइनेंस ईएन, यार फाइनेंस में सी के बाद ई नहीं है, सो FINANCIAN अंडरस्कोर, ये शॉर्ट है, यूट्यूब शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि बेसिकली मैं बड़े बड़े तौर पर बता देता हूँ कि 10 सेटलर्स ने So they went to the Indians and said, we'd like to buy the island of Manhattan. It can be a great place for us. The Indians and the Dutch reached an agreement to sell the island of Manhattan for $23. कि इन्होंने $23 में 10 सेटलर्स ने नेटिव इंडियन से खरीदी थी। तो लोग कहते हैं कि देखो कितने कम पैसे में खरीदी थी और देखो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो ये इसने इस तरह से कहानी स्टार्ट की है, लेकिन ये कंपाउंडिंग के बारे में ज़्यादा बात करेगा अभी। People hear that, they think, oh, the Indians got taken. Island of Manhattan for $23 is ridiculous. But let's say Indians had a trust officer who they said, invest this $23. I have 23,000 of every man, woman, and child. So they were not taken. They were given, had invested at 7% a year for the last 400 years. They would have more money than owning the land. So they... Yeah. तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये बंदा बताता है कि आज पूरे मैनहट्टन की उसने कोई कीमत बताई है कि सारी लैंड की कीमत ये है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, ठीक है ना। वो कहता है कि इतनी ये कीमत है मैनहट्टन की सारी लैंड की, ठीक है ना। तो ये बंदा कहता है कि अगर हम कहते हैं कि यार देखो $23 की ली थी और देखो अब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की लैंड है, अगर उन्होंने ना बेची होती, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्होंने ना बेची होती तो वो फिर एक डिजर्टेड आइलैंड ही बनी रहती, जैसे कि बहुत सारी आइलैंड्स उसके आसपास घूम रही होंगी जिन पे कोई नहीं जाता, टेलिंग ऐसे है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि वो इतनी ही तब भी वैल्यूएबल होती। तो ये बंदा बता रहा है, कहता कि $23 जब 400 साल पहले खरीदा था इन्होंने, 10 सेक्टर्स ने खरीदा था और $23 दिए थे, अगर उन्होंने उसको उसी वक्त इन्वेस्ट कर दिया होता 7% पे, सिर्फ 7% पे, जो S&P 500 का आज का रिटर्न है, तो वो कितने पैसे होते? अकॉर्डिंग टू हिम इट वुड हैव बीन मोर देन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जितनी मैनहट्टन की लैंड की आज की वर्थ है ना, उससे ज़्यादा पैसे होने थे। यस, ये बंदा ये बता रहा है। तो इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया कि ट्रस्ट ऑफिसर करते हैं, इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत थी भाई। बट बड़े बड़े तौर पे देखो इनकी बातों में ना, जो बंदे काम किया ना, इनकी बातों में दम होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात बताते हैं। ये उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, उसको नए नए एंगल्स क्रिएट करते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से बताते हैं। इसने पूरा बताया कि कैसे ट्रस्ट ऑफिसर क्रिएट होता तो ये होता, राइट। बीच में ना कोल्डन सर, बीच में ना मैंने थोड़ा वो बोला कि ये बंदे ने गोल गोल घुमा के बता रहे, वो जरा निकाल देना, ठीक है। हाँ जी। तो गाइज ये देखो इस बंदे की बात में मतलब दम बड़ा है, मजेदार बात है। मतलब ये देखो कि मैनहट्टन के अगर मतलब आई नेवर थॉट लाइक दिस क्वाइट फ्रैंकली, $23 400 ईयर्स पहले आज में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बने होते अगर उसने चुपचाप मतलब 7% लगाए होते, जो कि S&P 500 का एवरेज रिटर्न माना जाता है, बल्कि से थोड़ा ज़्यादा ही माना जाता है, बट चलो मैं 7% कंजर्वेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बताइए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बड़े मजे की प्लान, ठीक है। देखो गाइज, मैं बिटकॉइन के बारे में साफ बता रहा हूँ कि मैं बिटकॉइन में बिलीव नहीं करता, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। इट्स एयर बीइंग सोल्ड टू यू, सामने सामने, ना पता एयर किसने छोड़ी, किसने ये एयर
ये भी नहीं पता, बंदा का पता नहीं ना, इसलिए बिटकॉइन स्टार्ट किया था, उसको नाम पता है पर बंदा नहीं ना पता किसी को कौन है, तो कुछ नहीं पता है क्या चीज़ है, ये किसी को नहीं पता। सारी थ्योरी कि ये ब्लॉक होता है, ये चेन होती है, ये वो होता है, ये वो होता है, सारा आपका मन घड़न सा आपके दिमाग में डाल रहे हैं। ट्रस्ट में मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, आईआईटी के लोगों से मिला हूँ, आईएम के लोगों से मिला हूँ, मेरे खुद के मतलब कॉलेज में पैक के भी बड़े जीनियस लोगों से मिला हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी को ब्लॉकचेन का मीनिंग नहीं मालूम कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। मैं एमआईटी के भी बंदों से मिला हूँ, उनको भी नहीं मालूम ठीक तरह से कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। वो मतलब मैं टिपिकली जब किसी से पूछा जाए ब्लॉकचेन के बारे में तो उसका रिस्पॉन्स पता क्या होता है? इट्स वेरी गुड, इट्स सिक्योर, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, चेन चेन चेन, इट्स अ ब्लॉक ऑफ चेन, चेन ऑफ ब्लॉक्स, चेन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स ना चेन के साथ लग जाते हैं, चेन ब्लॉक के साथ बन जाते हैं, ब्लॉक चेन के साथ बन जाती है और वेरी सिक्योर, कहीं नहीं जा सकती, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसको ये नहीं कर सकते, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, चेन 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 चेन, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। इससे ऊपर किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे काम करता है। जो मैंने अभी आपको ये जिब्रिश सुनाई है ना, इससे ऊपर किसी के पास इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रस्ट मी, इट इज अनब्रेकेबल, इट इज अनडिस्टिंग। अरे ये बहुत है तो फ्यूचर चेंज कर देगी, फ्यूचर चेंज कर देगी, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, चेन 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 चेन, चेन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक ऑफ चेन्स, यही एक्सप्लेनेशन देते हैं सारे के सारे। इसके ऊपर किसी को नहीं मालूम कि ये फंक्शनली कैसे काम करती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है किसी को नहीं अच्छी तरह से समझ, राइट, स्पेशली क्रिप्टो के मामले में। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता है, मैंने बड़े सारे वीडियो देख लिए, मुझे वो वीडियो का लिंक मत भेजना, मुझे जरूर समझाना, पर मुझे लाइव ही चाहिए होगा बंदा, तभी मैं समझूंगा कि मैं जानना कि है क्या। बट एनीवे, बिटकॉइन के बारे में देखो लोग कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और आप फंस जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ उसमें उड़ेल के बैठ जाओगे। जबकि आपको मैंने सिंपल फॉर्मूले दिए हुए, सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दिया है कि अगर आप 150 के 14 साल के लिए S&P 500 में डालते हो, सिर्फ 14 साल, 14 साल कुछ नहीं होते, 14 साल कुछ भी नहीं होते। मैं 26 साल से इस कंट्री में हूँ, अगर मैं वेरी फर्स्ट डे से इस फॉर्मूले को फॉलो करता तो आप समझो इस बात को, इसका सिंपल फॉर्मूला तो उतने ही पैसे 150 के मैं पर ईयर फॉर एवर निकाल सकता था, निकाल सकता हूँ, और मेरे बच्चे भी निकाल सकेंगे उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड, यानी कि जब उस वैल्यू आधी रह जाएगी तो 300 के निकाल सकेंगे। तो देखो कितनी बड़ी मैंने बात बताई। ये 150 के, ये 14 ईयर का फॉर्मूला याद रखना। 14 ईयर्स अगर आप S&P 500 में जितना पैसा डालोगे, एवरी ईयर डालना है, उतना ही पैसा आप हर साल निकाल सकोगे आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक है ना, हर साल, एवरी सिंगल ईयर, फॉर एवर निकाल सकोगे। इंडिया के अंदर तो और भी अग्रेसिव फॉर्मूला है। इंडिया के अंदर पता है क्या है कि अगर आप 1 लाख रुपया महीना डालोगे, 1 लाख रुपया महीना डालोगे, 50,000 रुपये महीना डालोगे, 30,000 रुपीज़ पर मंथ डालोगे S&P 500 के अंदर, इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो नहीं बट 3, अगर 30,000 डालोगे तो 3 लाख पर मंथ आप निकाल सकोगे। इसके लिए प्रॉपर इन्फ्लेशन एडजस्टेड फॉर्मूला मैं बनाऊंगा, प्रॉपर निफ्टी 50 के हिसाब से आपको बताऊंगा सारा एग्जैक्ट नंबर क्या है। लेकिन फिलहाल ये नंबर मैंने संजय कथुरिया जी के रील है वहाँ से उठा के आपको बता दिया कि ये नंबर वो थ्रो कर रहे हैं, पर वो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होती है। सो डोंट टेक इट, इसको यूज मत करना, खुद ही लगा लो, या तो फिर निकाल लेना कि कितने सालों बाद आप उतने पैसे निकाल सको, कितने सालों के बाद आप उससे डबल ट्रिपल निकाल सकते। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हैं, ठीक है ना, 20 साल बाद कितने निकाल सकते हैं आप देखोगे, कम से कम 6-7 गुना निकाल सकते हैं पैसे। सो द पॉइंट इज गाइस, ये सिंपल सक्सेस फॉर्मूलेज हैं आपके पास। आप अपनी फुल फाइनेंशियल फ्रीडम वाली मनी को इस तरह से इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्रिप्टो से दूर रहो, इन सभी शेख चिल्ली चीजों से दूर रहो। ये सिर्फ आपसे पैसे खोसने का तरीका है। खोसने मतलब आपसे पैसे लेने का तरीका है, ये आपको पैसे वापस देने का तरीका नहीं है। सारा का सारा सिस्टम माया जाल इस तरह से बनाया गया है कि आपसे पैसे खोसें, ले लें। इंडिया में रियल एस्टेट भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका में तो रियल एस्टेट भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। मैंने बड़ी बार ये सारी बातें बताई हैं। तो अमेरिका में ले देके S&P 500 ही है जो एक इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड से दूर रहें और क्रिप्टो से दूर रहें। आइए आज हम क्रिप्टो की इस बंदे की बात सुनते हैं, बड़ी मजेदार सी बात बता रहे हैं। बड़े मजे की प्लानिंग है अमेरिका की, दुनिया समझ नहीं पा रही। सबसे पहले क्या करेगा कि ये है स्टेबल कॉइन्स को जो है वो पूरी दुनिया में फैला देगा। बिट इनिंग, BIT इनिंग, INNING, नो स्पेस, ठीक है। ये कहाँ है? उसकी जितनी भी ठीक है, उसकी जितनी भी कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, फेसबुक, मेटा से लेके गूगल, एप्पल, उनकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके वॉलेट सब में स्टेबल कॉइन इंटीग्रेट कर देगा।
माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Walmart, सारे के सारे स्टेबल कॉइंस जाएंगे, सारे बैंक स्टेबल कॉइन जाएंगे। पूरी दुनिया में जब स्टेबल कॉइंस फैल जाएंगे ना, तो लिटरली लोगों के हाथों में डॉलर पहुंच जाएगा। इधर से क्या होगा कि स्टेबल कॉइन कंपनीज हैं, उनको स्टेबल कॉइन तभी वो इशू कर पाएंगी जब वो अमेरिका का डेट बाय करेंगी, मतलब अमेरिका के बॉन्ड्स और ये ट्रेजरीज बाय करेंगी। अमेरिका को लाइसेंस मिल जाएगा तबाह के मनी प्रिंटिंग करने का स्टेबल कॉइंस के दम पे। तो इधर से स्टेबल कॉइंस बढ़ रहे होंगे, उधर से अमेरिका डेट जो है दबा के इशू कर रहा हो। गाइस इस बंदे ने बड़ी थ्योरी बताई, मेरे तो ऊपर से निकली, मैं नहीं इतना दिमाग लगाना चाहता, पर हमको इतना कह देता हूँ ओवरऑल इसका कंक्लूजन है कि इवेंचुअली ना बिटकॉइन ना रिप्लेस कर देगा यूएसडी को। दबा के मनी प्रिंटिंग कर रहा होगा और खरीदार कौन होगा? पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग। अब उसके बाद क्या होगा, वो इतने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएगा कि तेजी से मनी प्रिंटिंग करेगा कि जो स्टेबल कॉइन कंपनीज होगी पीछे से उनको बोल देगा कि एक काम करो, डॉलर तो वर्थलेस होना है वैसे भी, फ्यूचर में तुम लोगों ने मुझे रिप्लेस करना है, तुम पीछे से इसकी बैकिंग बिटकॉइन कर दो। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि कहेगा देखो स्टेबल कॉइन जब इतने बढ़ जाएंगे तो हर कंट्री अपना अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च। उनका कहना है कि बिटकॉइन ना 1 मिलियन का हो जाएगा, 10 मिलियन का हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, सॉरी यार, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, ये जीरो होएगा। जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक आपको शांति पड़ेगी नहीं। आई एम टेलिंग यू नाउ, इसके पीछे कुछ नहीं, ये सिर्फ एयर है और आपको पता नहीं कैसे एयर बेचे जा रहे हैं। अगर मान लो ये एयर ना हो, ये बंदा कह रहा है कि बिटकॉइन खरीद लो, पता है बिटकॉइन तो कह रहा है, बस इन्होंने खरीद रखे हैं। आप कितने सारे फ्रेंड्स को जानते हो जिन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना वगैरह खरीद रखे हैं, राइट? खरीदे हुए हैं ना? नहीं, आप किसी को नहीं जानते, कितने सारों ने खरीदे हुए हैं ना भाई। आपको बता के नहीं करेंगे ये सारा कुछ। अगर इनको सच में ही डॉलर से रिप्लेस करना है ना, बिटकॉइन डॉलर को रिप्लेस करना है बिटकॉइन से, तो मेरे भाई आपको बता के नहीं करेंगे। ये बात, इस बात को समझो। अगर आपको ये टीवी पे आके बोल रहे हैं ना कि अमेरिका बैक्स क्रिप्टो, तो समझ लो कि गड़बड़ हो गई है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बेसिक रूल्स ही वायलेट हो गए यहाँ पे। अरे अगर अमेरिका किसी चीज़ को बैक करेगा तो तुम्हें बताएगा पहले, तुम्हें पहले आके बताएगा टीवी के ऊपर। ये तुम्हें बता नहीं रहा, ये तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने के लिए माया जाल बुना जा रहा है। यस, ये पूरा जाल बुना जा रहा है तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने का। मत बनो बेवकूफ़, मत बनना बेवकूफ़, मत डालो इसमें पैसे। और अपने ये जो FFF के पैसे हैं, ये तो बिल्कुल मत डालना। फुल फाइनेंशियल फ्रीडम वाले जो पैसे हैं बिल्कुल मत डालना। मेरे पैसे प्लीज़ मत डालना गाइस, जो मैंने पैसे आपके साइड पे रखवा रहा हूँ मैं। ये आपकी फुल फाइनेंशियल फ्रीडम के पैसे हैं। इसमें मैंने को बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला दे रखा है अमेरिका के अंदर कि अगर आप 150 के 14 ईयर्स तक डालोगे तो आपको उतने ही पैसे सारी ज़िंदगी मिलेंगे। प्लीज़ इस पैसे को मत छूना। जो आपके पास महीने की महीने सैलरी आती है उसमें से FFF के पैसे रख के, जो बाकी पैसे हैं जिनसे आप रोटी खाते हो, खाना वाना खाते हो, थोड़े बहुत बच जाते हैं, उसको इसमें फेंक देना चाहिए, कुएं में फेंक देना। उसके मेरे लिए कुएं में फेंकने के बराबर है, तो कुएं में फेंक देना बेशक, डज नॉट मैटर। थोड़े बहुत उसके ऊपर आ भी गए अगर तो इससे डज नॉट मैटर, लेकिन ये आप इसके ऊपर कोई मेजर डिसीजन ले सकते लाइफ का। सारा घर गुर बेच के मत डाल देना इसमें, फिर आप खुदकुशी करते नजर आओगे। ठीक है, इतनी स्टुपिडिटी कभी मत करना, ठीक है? और ये FFF के वाले पैसों को भी हाथ मत लगाना प्लीज़, ये मैंने आपके साइड पे रखवाए हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये इस तरह के लोग बड़ा ऐसे कर रहे हैं, USD भी रिप्लेस हो जाएगा बिटकॉइन से। मैं आपको बताता हूँ, ये ना जब आते हैं ना इस तरह के टाइम्स, ये इतना आपके अंदर वो डाल देते हैं ना, इतना आपके अंदर मतलब हवा डाल देते हैं, इतना आपके अंदर वो डाल देते हैं। जब 2008 में सेंसेक्स नीचे गया था ना, 7300 पे चला गया, निफ्टी कहीं 3,000 पे रुल रहा था, तो इन्होंने ये फैला दी थी बात, किसी को बाय नहीं करने दिया इन्होंने फैला दिया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट ही खत्म हो जाएगी, स्टॉक्स ही खत्म हो जाएंगे, फाइनेंशियल वर्ल्ड ही कोलैप्स कर जाएगा, सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें फैला दी थी, ट्रस्ट में। और जब इन्होंने ऊपर लेके जाना होता है ना, जब ये देखते हैं आप, जब आपके दिमाग से निकाल देते हैं ना भूत सारा, मान लो, और आप सारा कुछ अपनी पोजीशन छोड़ देते हो, तो ये ऊपर भी ले जाते हैं इसी तरह से। मैं आपको इसकी बहुत सारी मैंने स्टोरीज बताई हैं, ठीक है ना? 2000 मैंने आपको एक बार बताया आपको, ये विक्रम पंडित ने कैसे सिटी ग्रुप के, उसने कैसे मतलब गेम खेली थी कि इंडियन रुपी मतलब डॉलर जो सा था वो नीचे गिरता जा रहा था, और लोगों को पता था ऊपर जाएगा, तो लोगों ने खरीद लिया कि डॉलर। तो उन्होंने डॉलर लोगों के हाथों से निकलवाया और डॉलर के बारे में नकली न्यूज़ बना के पूरी दुनिया में छाप दी, और उससे लोगों ने छोड़ दी अपनी पोजीशन, और फिर डॉलर ऊपर चला गया और लोगों ने पैसे नहीं बनाए, ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट कर दिए थे, तो लोगों ने पैसे गंवाए। तो आई होप यू आर एबल टू फॉलो। तो ये 2012, 2013, 14 के आसपास की बातें हैं। और कोविड के समय देखो, जब नीचे थी मार्केट, कोविड के बाद, कोविड के समय इतना बुरा हाल हुआ, ऊपर चली गई मार्केट ऑल ऑफ अ सडन, इतनी ऊपर गई कि कोई पहले कभी सोची नहीं किसी ने, इतनी ऊपर गई। गोल्ड भी ऊपर गया, स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, रियल एस्टेट भी ऊपर गई, सब ऊपर चला गया, समझ रहे हो?
तो ये जब ऊपर लेके जाना है तो आपको बता के नहीं लेके जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कोई बंदा होल्ड होल्ड करके बैठा होगा, उसको ऊपर चला जाएगा, बस 10 में से एक बंदा बनाएगा, वो सारी दुनिया बीच में बगाड़ेगा, बाकी लोगों को लगेगा हम तो छूट गए, फोमो फैक्ट निकले लेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट स्टार्ट हो जाएगा। मत पड़ना इन चक्रों में बच्चों, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मत पड़ना इन चक्रों में, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। And you would have to pay 40%. यार ये बंदों को ना पता नहीं क्या क्या सिखाती जा रही है दुनिया ना, कि जैसे वो एक वीडियो, ये मेरा ना बताने का भी मन नहीं है कि कौन सा वीडियो है, किंग खांग KHNG ये है, और ये फेसबुक पे है, ठीक That है, to Uncle Sam, which is about $400,000. रील है। ये कह रहा है कि यार इसने अपनी तरफ से बताया कि ये ना अमेज़न वाला देखो कंपनी नुकसान में है, कंपनी डेट में है, उसकी नेटवर्थ इतनी हाई है, ये है वो है। गाइस कॉर्पोरेट्स, उनके पीछे के जो बंदे हैं उनको इमिटेट करना, उनसे सीखना, उनसे समझना बिल्कुल बंद करो, ये आपके किसी काम नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। आप सिंपल सोचो तरीके जिससे कि आप $1 मिलियन अ ईयर कमा सको, 1.5 मिलियन 2 मिलियन पर ईयर कमा सको, उस पर फोकस करो बस। मैंने बहुत बार बनाया, और अगर आप पहले मिलियनर बनने पे फोकस करो, धीरे 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 आप क्वार्टर ट्रिलियनर यानी कि 2.5 मिलियन की नेटवर्थ की कोशिश के लिए मारो गोल, फिर हाफ ट्रिलियनर बोलता हूँ, ट्रिलियन मतलब 10 मिलियनर। मैंने कुछ थोड़े से पहले वीडियो बनाया था कि मैंने नए वर्ड्स कॉइन किए इजी बोलने के लिए, यानी 5 मिलियंस, हाफ ट्रिलियनर इज़ 5 मिलियंस, तो उसका 10 मिलियन की नेटवर्थ को आई करो और अपनी $1 मिलियन पर ईयर की इनकम को हाई करो, 1.5 मिलियन पर ईयर की इनकम को हाई करो, ठीक है। ये सारा आप करो, ये आपके लिए रियल गोल है। इस तरह के लोगों की बातें मत सुनो। और एक और बताया तो अब मैं इसकी बात करता, डेट को यूज़ करना। गाइस ये डेट को यूज़ करके आपसे नहीं होगा। रियल एस्टेट में एक बर स्ट्रेटजी है, वो ठीक है, थोड़ी सी ठीक है, मैं उसके अंदर उसका भी कभी रिव्यू दे दूंगा। उसके अलावा आप क्या अपने घर के अगेंस्ट लोन लेके क्या आप घर में खर्च लोगे? जब तक आप इसे कुछ और खरीदोगे ना जो आपके हिसाब से आपको इनकम देगा, तब नहीं चैन पड़ेगी। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? ये कह रहा है कि जो सारे एसेट्स हैं, शेयर्स हैं, उनको गिरवी रख के उनके ऊपर पैसे निकालो और वो आपके पैसे बन गए। And then don't you, it is true, then it is dispensable, now it is usable income and you didn't pay any taxes on it. Yeah, agreed, that's true, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। लेकिन मेरे भाई अब से नहीं होगा। आपको मालूम है बात क्या कर रहे हो? इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। जब फिर वो आपके पास पैसे मांगने आएगी IRS, तो आपको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी है, ये आपको पता है। मान लीजिए आपने 10, 20, 30, 50, मैं तो 50 मिलियन से ऊपर बोल ही नहीं रहा, तो 5 बिलियन की बात कर रहे हैं, 10 बिलियन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जैसे 44 बिलियन के शेयर से, अभी क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप क्या करो, 44 बिलियन के शेयर्स शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले लो। हाँ ले लो, उसको फिर यूज़ करो पैसे को, क्योंकि अब आपको टैक्स तो दिया नहीं, तो आपकी इनकम की तरह बन गया, राइट। ये वो बिना इनकम के टैक्स हो गया, ठीक है, बिना टैक्स की इनकम हो गई, ठीक है, करो, चलो कर लो, मान लो आप कर लो। आपको मालूम है जो 44 बिलियन जब नीचे जाएंगे, जब उसकी वैल्यू 30 बिलियन चले जाएगी और ऊपर नहीं जाएगा और आप उस लोन को नहीं दे पाओगे, तो फिर उस लोन को तो क्या होगा, तो उस लोन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। डू यू नो दिस? चलिए रूल आपको क्लियर हो गया। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप बैंकरप्सी डिक्लेयर करोगे, कर लोगे? आप बैंकरप्सी डिक्लेयर कर लोगे? आप बैंकरप्सी डिक्लेयर कर लोगे? बताओ। फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी है पूरी गेम क्लोज करने के लिए। सारे एसेट्स को कहाँ छुपाओगे? सारे एसेट्स को लिक्विडेट कर दोगे? बैंकरप्सी में चले जाने दोगे? ये क्या बोल रहे हो? इतनी कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रेटजीज हैं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सक्सेस फॉर्मूला फॉलो करोगे तो उससे हो जाएगा। मैं खुद बैंकरप्सी मैंने बहुत रिसर्च की है। अरे भैया हमसे नहीं होगा, हम देसी लोग हैं यार। मैंने सुना है कुछ लो क्लास जूस भी कर लेते हैं, हाई लेवल जूस तो करती हैं, ये सारे करती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन लोअर ग्रेड जूस भी कर लेते हैं, 5-10 मिलियन वाले भी कर लेते हैं, अग्री आई कर लेते हैं। भैया उसमें पता है कितने इलीगल काम इन्वॉल्व होते हैं। पैसा कहाँ छुपाओगे? सारा जो पैसा आपने निकाला था, याद आपने निकाला था 44 बिलियन के अगेंस्ट हमने लोन लिया, तो पैसा अगर आपने यूज़ कर लिया तो ठीक है, नहीं यूज़ किया तो जो पड़ा है वो सारा देना पड़ेगा बैंकरप्सी के समय। तो भैया तो क्या करोगे? उसको पैसे को छुपाना पड़ता है, छुपाओगे कहाँ? सब इलीगल काम है,
कर लोगे आप? बैंकरप्सी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, आप कर लोगे? राइट उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाना कॉम्प्लेक्स है। बैंकरप्सी खुद फाइल करना वो तो 500 रुपये में हो जाती है, वो नहीं मैं बात कर रहा, पर उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाना, उसको टू बी एबल टू यूज इट स्ट्रेटेजिकली, वो आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये नहीं आप कर पाओगे। तो ये सब ना शेख चिल्ली वाली बातें है ना, तुम पता नहीं यार क्यों, पता नहीं यार क्यों बना रही है दुनिया ऐसी सी रीलें। मेरे को पैसेंजर्स को, मेरे को ट्रैवलर्स विच इज यू गाइस, आपको परेशान कर रखा है, दिमाग बम्बार्ड कर रखा है इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन। गाइस मेरा काम यही है, मैं आपको क्यूरेट करके बातें बताता हूँ, मैं आपको उसके ऊपर अपना टेक देता हूँ और आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आपको प्रीटी मच आपने देखोगा, इधर एक रील आती है वाइन अच्छी है, इधर एक रील आती है वाइन खराब है, इधर आती है वाइन दोनों है, कहेगी फिर अच्छी है फिर बुरी है। आप कैसा बंदा इतना कंफ्यूज, राइट? इसी तरह से फाइनेंस में आ रही है, क्रिप्टो लो क्रिप्टो लो क्रिप्टो लो क्रिप्टो लो क्रिप्टो लो क्रिप्टो, क्रिप्टो बेस्ट है क्रिप्टो वर्स्ट है। इतनी ऐसे एक्सट्रीम सरकम चीजें आपको बताते, कोई इवेल्युएट भी नहीं करता। मैं जैसे हूं, जैसे मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, एक कॉमन मैन हूं लाइक यू। मैं रिसर्च करता हूं, एक पूरा फॉर्मूले के हिसाब से एक रहता हूं, उस एक फॉर्मूले को आपको पूरा प्रेजेंट करता हूं, उस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो कर लो, एक मॉडरेट सक्सेस, मॉडरेट प्लस सक्सेस, जिसको मैं ऑर्गेनिक प्लस सक्सेस बोलता हूं, अमेरिका के अंदर आपकी कदम चूमेगी। मैं अमेरिका के आने के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, अमेरिका में आने के। अगर आप अमेरिका में आई गए हो मरने, मेरी तरह पे रह ही रहे हो मर मर के, किसी तरह से रहे जा रहे हो, तो फिर अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनिक प्लस करना है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको। अब इसमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे जो इंडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि S&P 500 के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे निफ्टी 50 लो, राइट? और बिटकॉइन मत लो, क्रिप्टो से दूर रहो, ये सारे तो कॉमन है, ग्लोबल है ना, तो काफी सारी चीजें हैं। गाइस आपको इतना परेशान करते ना, सच में मैं देखता हूँ कि यार जो बच्चा, मैं तो चलो हर चीज एकदम से इवैल्यूएट कर लेता हूँ कि कैसे फिट होता है पूरे सिनेरियो में, किसी काम किया कि नहीं। इस बंदे ने दुनिया नहीं देखी, 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का, यार कैसे मरता होगा ये सब देख के। सॉरी यार, आप लोग पिट्टी आती है आप पे यार, दुख होता है आपको। क्या फुद्दू बना रही दुनिया, जेनजी का कैसे बुद्धू बनाने निकली हुई दुनिया। और एक और बात बताऊं, जेनजी यू आर डिफरेंट, ठीक है? आप लोग नेपाल की गड़बड़ उड़ा देते, ये कर देते, पर आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1970s में भी हमारे भी बड़े बूढ़ों ने ना ईरान की गवर्नमेंट उड़ा दी, तो ये होता रहता है। पहले तो ये जो चीज़ है नई नहीं है, पहले भी हुई है, ठीक है? दूसरी चीज़ है भाई, जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना सारी, ये फाइनेंस के मामले में, हर आपकी कल्चर में चेंज हो गए, वर्ब चेंज कर दिए हैं, बेंचिंग, ये वो घोस्टिंग, पता नहीं क्या क्या उल्टे से नाम डाल दिए हैं, ठीक है ना? फिनोमिना वही है, नहीं चलो ये सॉरी, ये कल्चरल चेंज तो आया, ये वाला तो बिल्कुल है, लेकिन बड़े बड़े तौर पे फाइनेंस के मामले में सच में द सर्कल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। आपको फुद्दू बनाने का जो सर्कल है ना, जो ये पासा फेंकना है ना, ये आप लोगों ने फेंक चुके हैं, आपके गले में शिकंजा डाल चुके हैं आपका फुद्दू बनाने के लिए। ट्रस्ट मी, ऑन फाइनेंस के मामले में, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के मामले में और हेल्थ के मामले में जो इन्होंने करना है ना, गंद मचाना है आपकी लाइफ में, आप लाइफ में हेल्थ के मामले में पीछे रहोगे एक कदम अपने उनसे, आप फाइनेंस के मामले में भी एक कदम पीछे रहोगे। आई एम टेलिंग यू नाउ, आई एम टेलिंग यू। आपको लग रहा है कि हमारे नए आइडियाज रेवोल्यूशन, ठीक है अभी, ठीक है ना, ठीक है ना, सिर्फ कल्चर के मामले में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो मस्ती वस्ती के मामले में ठीक है, लेकिन बाकी सारे मामले में ट्रस्ट में आपको फुद्दू खींचने के लिए सारा दुनिया तैयार खड़ी है। और मुझे तो पिट्टी होती है यार, आप लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते होंगे, राइट? ये नेपाल के बंदे जाके गुम्बद पे चढ़ के लड़ झगड़ के एक बंदे को मार मार के निकाल रहे हैं ना, when it will come to save their money from these fucking goons, they will make the same mistakes, right? ये जो सारे सिस्टम जो आपका पैसा सोखने के लिए, आपसे वापस पैसा सारा मारने के लिए खड़ा है ना, you guys won't be able to take any good financial decision, I'm telling you now. ठीक है ना, ये पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। सच में यार वो क्यों होगा? क्योंकि मैं देखता हूँ रील, इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग रील्स आती है, उनको जाइब करते करते इंसान मर जाता है। और राइट, आई होप यू गाइस कैन सी द कंसिस्टेंसी इन माय मैसेजेस। मेरा मैसेज बिल्कुल कंसिस्टेंट है, 2000 वीडियोस बना चुका हूं, मेरा मैसेज बिल्कुल कंसिस्टेंट है, राइट? इस कंट्री में ना आओ, अगर इस कंट्री में आ गए हो, मरने आ ही गए हो, तो ये करो। लोकल बिजनेसेस से जो जॉब्स हैं ग्लोरीफाइड, उनसे दूर रहो, वो लेबर क्लास बिजनेसेस हैं, राइट? मेरे सारी, मैं को ना सीरीज की फॉर्म में डालने लगा हूं, आपके शायद किसी और, इट मे बी इजी फॉर यू गाइस टू एब्जॉर्ब दिस, ठीक है? चलिए अगली चीज पे चलते हैं, ठीक है? भाई गॉड, आप लोगों को कैसे ग्लैमराइज करती है दुनिया। Dad, how much money do you? फाइनेंस विद शर्म,
द शेख चिल्ली शरण, ठीक है। ये भी यार बेचारे लगे हुए हैं, इनको भी रोटी रोटी कमाने का इनका जरिया बना हुआ है। देखो गाइस, मेरा ये रोटी कमाने का जरिया नहीं है। अच्छा गाइस, गुड न्यूज, चैनल मोनेटाइज हो गया, राइट। या ये वाला भी, और मुंबई वाला तो हो ही गया, तो मैंने बताया ये वाला भी चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखें किसे क्या मिलता है, ठीक है। ठीक है ना, कोई खास नहीं होगा क्योंकि मेरे व्यूज़ बड़े कम ही होते हैं, आपके सामने सारा। तो ठीक है, जो भी बनेगा वो सारा मैं आपको बताता रहूँगा कभी कभी बीच बीच में। $5-6 पर डे की इनकम होने वाली है, ठीक है ना। मैं तो सारा दान ही कर दूंगा, मैंने नहीं रखना अपने पास, ठीक है ना। I make 3 lakhs per month. Why? ये एक बताया कि आई मेक 3 lakhs पर मंथ, तो वो कहता है पापा आपकी कमाया क्या? पापा कहते हैं मैंने 50 लाख का एक घर बनाया, 3 लाख की मेरी 10-20 लाख की मेरी BMW खड़ी है बाहर। कहता पर पापा अगर आपने सारा पैसा उसमें डाला होता, म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक्स में, आपके पास इतने पैसे होते, इतने पैसे होते, इतने पैसे होते। अरे मेरे भाई जैन जियो, आपका दिमाग खाने के लिए दुनिया बैठी है सच में यार। शरण गाइस, म्यूचुअल फंड से दूर रहो। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, बहुत सारे वीडियोस बनाए, एक दो नहीं बनाए, पूरे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। दोबारा से रिट्रेट कर दो मेन पॉइंट्स। पिछले 5 साल में इंडिया की स्टॉक मार्केट 3 गुना हुई है, राइट, सबको पता है। कोविड के बाद जो नीचे चली गई उसके बाद 2-2.5-3 गुना हुई है गाइस। उसी टाइम में 50% जो म्यूचुअल फंड्स है ना वो लॉस में है। 50% म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, मैं इंडिया का डेटा दे रहा हूँ, अमेरिका में भी ऐसी है। वारन बुफे का खुद का म्यूचुअल फंड S&P 500 से नीचे परफॉर्म करता है, कम परफॉर्म कर रहा है उससे, हाँ, उसको डजंट बीट इट। संजय जी ने खुद बोला है लॉन्ग टर्म में S&P 500 को कोई बीट नहीं कर सकता, इन्होंने बोला है। दीपक वधवा जी ने भी बोला है, हालांकि सारा दिन वो म्यूचुअल फंड के बारे में बोलते रहते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। म्यूचुअल फंड में 2-2%, 3-3% कमीशन होता है। सचिन तेंदुलकर के ऐड में आता है, राइट। इंडेक्स फंड की कोई ऐड के अंदर 0.01% कमीशन होते हैं इनके, कुछ नहीं। कोई ऐड उड के लिए, कोई सचिन तेंदुलकर हायर करने के लिए पैसे नहीं होते। सो देयर इज नथिंग, नोबडी इज प्रमोटिंग इंडेक्स फंड्स बिकॉज, ठीक है, उसमें भी निफ्टी 50 लेना है इंडिया में चुपचाप, और सेंसेक्स लेना है, या अमेरिका में चुपचाप S&P 500 लेना, ठीक है। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्कुल इससे आप डिस्ट्रैक्ट ना होना। और ये बंदे ने बीच बीच में बोल दिया है, फाइनेंस विद शरण ने, इस रील में, कि पापा आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। ठीक है, उसका पॉइंट ये है कि इन्वेस्ट करना चाहिए था, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ, वो मैं भी आता हूँ। लेकिन भाई सारी चीज़ों में म्यूचुअल फंड ये सब उल्टी सी चीज़ों नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ना फिर दिमाग में आपके चाहता है कि ये सब भी लेने चाहिए थे। अब वो बात है कि इन्वेस्ट करना चाहिए था वर्सेस ये करना चाहिए था। देखो गाइस, इस बंदे को अपना लेवल्स बना लेने चाहिए। देयर इज अ सर्वाइवल लेवल, देन देयर इज ए कंफर्टेबल, देन देयर इज दिस थिंग, राइट, लग्जरी लेवल, देन अल्ट्रा लग्जरी लेवल, ऐसे लेवल्स बना लेने चाहिए। 4 तो मुझे सामने दिख रहे हैं, इसके बीच में भी और होंगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से उसको दिखाने कितना खर्चा होना चाहिए आज की डेट में, और उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जा सकता है। तो उसको आज की डेट का खर्चा निकाल ले अपने सिटी का, जहाँ पे रहता है बंदा, ठीक है। हर सिटी का अलग होता है, ठीक है ना, हर इकॉनमी का अलग है, ठीक है ना। तो वो निकालने के बाद ये बंदा क्या करे, उतने पैसे, उसका एक मैंने बड़े सिंपल फॉर्मूले दिए कि इतने पैसे, अमेरिका में बिल्कुल क्लियर दिया कि 150 के अगर आप 14 साल के लिए S&P 500 में डालते हो तो 14 साल के बाद 150 के फॉरएवर आप निकाल सकते हो, और आपके बाद आपके बच्चे भी निकाल सकते हैं, राइट। ये मैंने दिया ना, बस इस सिंपल फॉर्मूले पे आप करो अमल। इसके अलावा कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट मैंने आपको नहीं बताई। इंडिया की रियल एस्टेट एक दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो सिक्योर उतनी नहीं है लेकिन फिर भी है। गोल्ड से मैं दूर रहने को बोला है, ठीक है ना, गोल्ड से मैंने आप सबको दूर रहने को बोला है, ठीक है। तो गोल्ड से दूर रहना, और गोल्ड का कई लोग, मैंने आपको बताया कि 1978 से 2008 तक गोल्ड नीचे था। 1978 में जितना गोल्ड था, जितना प्राइस है ना गोल्ड का, 30 साल के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 28 साल के बाद गोल्ड का प्राइस उतना ही था, ठीक है। और ईयर 2012 से लेके भी 2019-20 तक गोल्ड का प्राइस सेम रहा है। तो गोल्ड अब ऊपर गया है। काफी लोग कहते हैं, इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं हमने, ऐसा तो नहीं है, गोल्ड हमेशा ऊपर जा रहा है। अरे मेरे भाई, गोल्ड का प्राइस आप इंडियन रुपीस में कभी भी बस स्टडी करना, उसका USD में करना, ताकि आपको गोल्ड की इनहेरेंट वैल्यू क्लियर हो। गोल्ड की इनहेरेंट वैल्यू आपको क्लियर नजर आएगी, उसका ग्राफ क्लियर नजर आएगा। आपका इंडिया नीचे गिर गया, ठीक है, उसके इंग्रेस ये हैच कर रहा है आपको, लेकिन भाई ये ओवरऑल वैल्यू लूज ही कर रहा है, तो आप ओवरऑल वैल्यू लूज ही कर रहे हो, ठीक है ना। यू कैन हैव, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग निफ्टी 50, इंक्लूडिंग S&P 500, जो कि गोल्ड को भी बीट करते हैं और USD को भी बीट करते हैं, तो आप उनको लो ना।
यूएसडी गोल्ड इन टर्म्स ऑफ यूएसडी को भी बीट करते हैं, तो उसको लो ना आप, ठीक है ना। मैंने सारी स्टडी करके आपके सामने रखा है, मैं इसका सारा डेटा आपके सामने कभी रख दूँ एज ए फाइनेंसिंग और मेरे भाई। अच्छा, अब आता है दूसरा एस्पेक्ट कि खर्चा। देखो भाई, अपने अगर आपने एफएफएफ पे पैसे साइड में रख दिए तो बाकी पैसों से ऐश मारो, बिल्कुल स्टॉक्स में मत करो इन्वेस्ट, ये ना करो वो ना करो, ये सब फालतू चीज मत करो मेरे भाई, एंजॉय करो, गाड़ियां लो यार। 150 मैं कमाता था $275,000 में भी ज़्यादा, 300 के और समथिंग। मेरी वाइफ की बिलिंग थी $80, मेरी बिलिंग थी $90 इतनी थी हमारी बिलिंग हुआ करती थी। ये बातें 2005 की, 2004 की, हार्डली अभी मैरिज हुई थी हमारी, हार्डली छोटे से थे हम बड़े आराम से 150 के साइड पर। देखो मैंने उस वक्त रखना, मैंने उसके थोड़े दिन मैंने काफ़ी दिन के बाद रखना स्टार्ट किया था, जब मुझे पता चला मैंने 2015-16 के आसपास कॉर्पस बना लिया था अपना, और उसके ऊपर मुझे दिख गया कि मेरे को इतनी रिटर्न आती रहेगी, ठीक है ना। उस वक्त मैं ज़्यादा वैसे ब्याज के बारे में भी सोचता था, बट फिर भी ब्याज भी बहुत आता था। तो द पॉइंट इज़ कि मेरा इस तरह से है, लेकिन मुझे पता होता मैं तो सारा पैसा साइड पर रखता, सिंपल। मैंने पता नहीं रियल एस्टेट में लगाया, मैंने स्टॉक्स में लगाया, सब जगह लूज़ किया। और मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, स्टॉक मार्केट गोल गोल घुमा कर से पैसे लेने का तरीका है। तो ठीक है, ये जो रील है ये मैंने बार बार बता दिया, मैं मेन चीज दोबारा से बता दूं कि खर्चा भी करो, एंजॉय करो लाइफ को गाइस। पैसे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है, पैसे की यूटिलिटी को समझो, टू मेक योर लाइफ इजी एंड मेक योर लाइफ कंफर्टेबल एंड इवन लग्जूरियस। यू हैव द राइट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ आल्सो। आप ये सारा दिन मर मर के कंफर्ट्स के बीच में थोड़ी रहते रहोगे, राइट। सारी दिन कीड़े मकोड़ों की लाइफ थोड़ी जीते रहोगे। किया रियो, टोयोटा कैमरी में, टोयोटा करोला में भी बंदा जा सकता है इधर से उधर, राइट। तो इसका मतलब कि आपने सारी जिंदगी टोयोटा कैमरी, टोयोटा करोला ही लेनी है, राइट। मर्सिडीज लेना भी आपका हक है, लो। पोर्शे लेना भी आपका हक है, लो। लैम्बोर्गिनी लेना भी आपका हक है, लो। वो एलियंस के लिए नहीं बनी, आप ही के लिए बनी है। पैसे की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर कर लो। एफएफएफ के पैसे, यानी कि आप जिसको लोग फायर बोलते हैं उसको एफएफएफ बोलते हैं, कि फायर मेरे को पसंद नहीं है ना, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट वर्ड आता है। एफएफएफ के अंदर रिटायरमेंट नहीं आती, उसमें सिर्फ बताया कि इतने पैसे कमा लिए कि रिटायर हो गया, अब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे लिए एफएफएफ के लेवल्स हैं, राइट। सर्वाइवल मोड है, कंफर्ट मोड है, लग्जरी मोड है, अल्ट्रा लग्जरी लेवल है, तो अलग अलग लेवल्स है। तो एफएफएफ के जो लेवल्स है डिफाइन करो, उसके हिसाब से थोड़ी प्लानिंग बेटर कर लो, एंड देन यू आर डन, यू कैन डू रियली वेरी वेल इन लाइफ। बाकी सब पैसों को खर्चो भी यार, जियोगे कब, राइट, जियोगे कब फिर, राइट। मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो 70 साल के हो गए, छोटी सी जगह कहीं घूमने भी नहीं गए ठीक तरह से, कभी ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया उन्होंने बाहर, कभी घर में भी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया, या कपड़े भी नहीं ठीक तरह से पहने, क्या करोगे। तो ये कोई लाइफ नहीं है बच्चों, ये कीड़े मकोड़ों की लाइफ जीना बंद करो। तो ये कहना कि मेरे पास BMW बाहर खड़ी है, घर खड़ा है, मैंने ये किया होता, वो उस पैसे को अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता, क्यों किया होता सारे पैसे को इन्वेस्ट भाई। अगर वो सारे पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो फिर और पैसे आए होते और 10 साल में, फिर उस वक्त उस पैसे को यूज ही तो किया होता। अगर यूज नहीं किया होता, आपने उसको फर्दर इन्वेस्ट किया होता, तो फिर आपने क्या क्या किया होता। 70 साल की उम्र तक हर साल इन्वेस्ट ही करते रहे, 10-15 साल बाद आपने जिए कब। जीना भी है बच्चों। मैंने मेरे फॉर्मूले में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हो कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करो, पर प्लानिंग प्रॉपर करो, राइट। प्लानिंग आप प्रॉपर करो, ये सारा मैंने इसमें बोला हुआ। तो इसलिए मेरे को ये फाइनेंस विद शर्न की वाली बात पसंद नहीं है, क्योंकि सारे ना ग्लैमराइज बहुत करते हैं बच्चों, आपके लिए ना बहुत ग्लैमराइज करते हैं चीज़ को। ये सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ अपने पे खर्चो, रोटी क्यों खा रहे हो, बाहर क्यों खा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे सारा दिन लगे रहते हैं। जूते क्यों ले लिए, चप्पल क्यों ले ली, अच्छी टी शर्ट क्यों ले ली, अच्छी जीन्स क्यों ले ली, अच्छी जैकेट क्यों ले ली, ये क्या है। अरे तो क्या हो गया, ले ली, एलियंस की थोड़ी बनी है। 50,000 की बेल्ट ले ली तो क्या हो गया, कुछ नहीं, वो साल आंधी तूफान नहीं आया। 50,000 की बेल्ट कुछ भी नहीं होती। अगर आप 50,000 पे हर महीने रख रहे हो ना साइड पे, इन्वेस्टिंग इट इन निफ्टी 50, यू डोंट नीड टू रिग्रेट। 20 साल में आप और आपकी सारी पुश्तें, सारी अगली पुश्तें बैठ के खाएंगी। ये प्लानिंग पर ध्यान से करो, इसको डिसिप्लिन से करो, माइंड पे बोझ डाल के करो इस चीज को, ठीक है। माइंड पे बोझ डाल के करो, ठीक है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मेरे साथ रहो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कभी होने दूंगा। मैं सिर्फ क्लियर क्वेश्चन पूछना, आपको आंसर दे दूंगा, पर अच्छे तरह से जानूंगा, और बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी से बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते हो, ठीक है। एक और क्रिप्टो वाली रील आ गई। बहुत बड़ा कोई फैन नहीं था। संजय कथुरिया जी हैं, किसी चैनल पे बोल रहे हैं,
पॉडकास्ट वाला पंडित जी, पॉडकास्ट स्पेस वाला स्पेस पंडित स्पेस जी, फेसबुक की रील है। कि मुझे ऐसे बहुत ज्यादा उसमें ये देखो, ये है। ठीक है, केस लगता नहीं था, बट लास्ट ईयर एक चीज बहुत बड़ी बदली है जो क्रिप्टो के बहुत ज्यादा फेवर में गई। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक रिसर्च बता रहा हूँ। ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया मैं क्रिप्टो सपोर्ट करता हूं। तो क्रिप्टो आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। उसमें अच्छे कॉइन्स भी होते हैं, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि सपोर्ट करूंगा। यूएस का प्रेसिडेंट तुम्हारा पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो चीज ऊपर जानी होती है उसके पहले आगे तुम्हें बता देता है। गाइस, ये सिर्फ तुम्हारा फुद्दू बनाने का एक सिस्टम है, मत बनना फुद्दू। मैंने आपको साइड में कुछ पैसे रखवाए हैं, उन पैसों को प्लीज हाथ मत लगाना, उन पैसों को तरफ देखना बंद करो गाइस, बिल्कुल कभी भी ना देखना, ठीक है। उनको बस जैसे मैंने बताया वैसे इन्वेस्ट करते रहना। बीच में जब आपके पैसे ना खाने के, मैंने आपको बोला आप अच्छी तरह से लाइफ जियो, जो पैसे खर्च हो गई बार वो खर्च ना होती अंधे कुएं में फेंक देना, आपको हो जाएगा। इसमें किसी एक के पैसे बन गए ना 10 में से, तो ट्रम्पेट पे जाएगा कि देखो मेरे 25,000 के 25 2.5 लाख बन गए, देखो तेरा कुछ नहीं बना। भैया सुनना मत ज़्यादा, बाकियों की भी देखा करो कि सबका साथ क्या हुआ। वो चुप करके जो बैठे साइड में बता नहीं रहे। बतेरों के पैसे, मेरा एक दोस्त है, उसने सारी जिंदगी कभी थोड़े पैसे कमाए, कभी थोड़े गमाए स्टॉक में, लेकिन उसका पीछे क्या हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड में उसके 7 लाख के 35 लाख बन गए। पूरे चंडीगढ़ को मालूम है कि उसके 7 लाख के 35 लाख बन गए। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 लाख रुपए से कुछ 28 लाख बने भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल में बने। दूसरा सारी दुनिया को मालूम है, जो उसके लॉसेज वो किसी को नहीं मालूम, किसी को बताता भी नहीं। हर एक को बताने के बाद शौक है जाके, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना छोटे छोटे लॉटरी टिकट के प्राइस पे शेयर्स लेते हैं, ये जा जाके ना बड़ा इनको आदत होती है जाके ना बोलने की, जैसे इनके पैसे बनते हैं ना इनको कि मैं ना वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा शार्प हूँ। उसके 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 या उनके ड्रामे ये होता है। इन चक्करों में मत फंसना गाइस, ट्रस्ट में। कॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, टेथर है, ये सब कुछ कॉइन्स है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, जिसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। देखो संजय जी भी अब आप बेवकूफ़ बन रहे हो। संजय जी अपनी सारे कुछ बेच पूछ के इसमें मत लगा देना। कोई आपकी जैसे वर्थ ज़्यादा, मुझे पता है 70-80 करोड़, शायद भी 100 करोड़ है, उसमें से ना 2-3 लाख लगा देना बस, और खुश रहना, उसको डूबते देखना, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक दिन ऐसे डूब जाएगा। मतलब कुछ है, देयर इज सम बैकिंग। कुछ कॉइन्स आते हैं, मीम कॉइन्स आते हैं, शिबा इनू कुछ था, डॉज कॉइन है, ये है वो है, तो ये सारे मीम कॉइन्स कहलाते हैं। अब मीम कॉइन्स में अगर आप पैसा डालोगे और हारोगे तो फिर क्या रोना आप? क्या तो मीम्स को उतना मत पैसा डालो। डालो जो आप हार सकते हो, और उसमें भी ज्यादा उसमें डालो जो थोड़े स्टेबल कॉइन्स है, जैसे आपके जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सब हो गया, जो आप देख रहे हो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, जिनके कुछ यूज केस हैं, तो वो चल रहे हैं। तो बिटकॉइन का क्या यूज केस है? बिटकॉइन का क्या यूज केस है? एक आधी गवर्नमेंट उसको ले लेती है टैक्स उसकी फॉर्म में। वो गवर्नमेंट कोई वाली कोई अमेरिका की गवर्नमेंट थोड़ी, इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी है। वो कोई इक्वाडोर की कोई लेती है, पता नहीं कोई ऐसे फालतू कोई कंट्री गवर्नमेंट ने 4 थप्पड़ लगा के बोला होगा तू भाई ये करना पड़ेगा तुझे, जस्ट नाम हो जाएगा तो वो करने लग गया होगा बस। वो कहेगा जी मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो बेल आउट करना कर देंगे बेल आउट जब तेरा कंट्री डूब जाएगा, टेंशन मत ले, पर फिलहाल तू जरा साइन जरा डिक्लेयर कर दे। ये ऐसे कर रहे हैं गोरे तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने के लिए। कोई यूज केस नहीं है। क्या यूज केस है? कहाँ यूज हो रहा है यहाँ पे? क्या फालतू है, ठीक है। ये गोले बहुत ड्रामा करेंगे आगे आगे जाके, ट्रस्ट में, फिर इसको डुबा देंगे। ये एयर ही है ना, फिर एयर खत्म हो जाएगी, ठीक है। जस्ट सिंह कहते हैं ना कि करेंसी पेपर है, करेंसी भी पेपर। मुझे एक बंदे ने बोला करेंसी भी तो पेपर ही है, पेपर तो है ना, हवा तो नहीं है ना। टकसाल लगती है, पेपर प्रिंट करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस सीधा बस खींच दिया, डन सारे। किसी को नहीं पता कहाँ से आया, ये तो पता पेपर किसका है। Who's giving you the tender? यूएस गवर्नमेंट ने दिया ना, ये तो किसी को भी नहीं पता किसका है, बस ऐसे ही चले जा रहा है और दुनिया फुद्दू बन रही है। मैं टेलिंग यू गाइस नाउ। अच्छा जो गाइस जो लेके बैठे हुए हैं भाई, निकल लो जल्दी, बेचो सारा। अगर आपके अच्छा बेचते समय आपको बड़ी मुश्किलें आएंगी, मैं बता रहा हूँ। जितने सारे ट्रेडिंग वाले मामले हैं ना, उनमें ना बेसिस में मुश्किलें बड़ी आती हैं। या देखना, एक गुस्सा सुना आपने कि यूएसडी कोई बेच रहा था, कोई ये ट्रम्प की किसी कोई कॉइन था, कोई उसको बेच रहा था कोई बंदा 500 मिलियन का, तो ट्रम्प ने उसको बेचने नहीं दिया। आप ये जो छोटे मोटे लेवल पे ऐसे करते रहो, 25,100 रुपये का ले लिया, उसके बाद 25,000 रुपये का बेच दिया, 25,000 का ले लिया, 35,000 का बेच दिया, 35,000 का ले लिया, 25,000 का बेच दिया, सब करते रहो।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे नॉट गोना चेंज योर फाइनेंसेस। आप बड़े आराम से बड़े सिंपल कुछ चीज़ें करके बड़े अच्छे पैसे बना सकते हो, उनको पैसे कमाओ, उसमें से एफएफएफ के पैसे अलग रखते रहो बस, राइट। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले दिए इस तरह, ठीक है गाइस। दूर रहिए क्रिप्टो से, मैंने बहुत सारी रीलें बना दी हैं इसके, सॉरी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। क्रिप्टो से दूर रहो, क्रिप्टो से दूर रहो। तो मेरे साथ एक और रील बची है जी, मज़ेदार सी है ये ना, मन्नत ढाबे के बारे में है। मन्नत ढाबा ना चंडीगढ़, पंचकुला, ये सारे क्या नाम है, दिल्ली के पास है। तो अब क्या हो रहा है कि सारी दुनिया रील्स बना रही है कि ये देखो जी ऐसे क्या, तो उन्होंने गुंडे से घटिया से इंसान को पकड़ा, रॉकी सग्गू कैपिटल, ROCKY स्पेस SAGGOO स्पेस कैपिटल। वो कह रहा है देखो इन्होंने बिजनेस बनाया मन्नत ढाबा, देखो गाइस मन्नत ढाबा ऐसे बिजनेस रूल को तोड़ा जिसको तोड़ने से घबराते हैं, तभी तो बिजनेस रूल को तोड़ा, 15+ हाउसेस खोली, मल्टीपल बिजनेस, मन्नत रिजॉर्ट, मन्नत ढाबा खोला, मन्नत रिजॉर्ट्स खोले। राजस्थान उत्तर प्रदेश में फैल चुके हैं। यह मन्नत हवेली की कहानी है। मन्नत वीरेंद्र और हवेली। देवेंद्र का ध्यान। वीरेंद्र और देवेंद्र की कहानी है, बहुत विजनरी थे। अरे कोई विजनरी नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो इंडिया में जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो पॉलिटिकल है। ये जो मन्नत हो रही है ना, इन्हीं का मैं बता देता हूँ। इनके ऊपर कुछ सुखबीर बादल की भी नज़र चली गई थी मन्नत हवेली जलंधर के ऊपर, तो इन्होंने तो सुखबीर बादल को भी पीछे हटा दिया। आप हटा सकते हो सुखबीर बादल ना, आपके घर में आ गया ना, आपकी बहू बेटे उठा के ले जाएगा कुछ नहीं कर सकोगे इंडिया में पॉलिटिकल चलता है, तो इनका पॉलिटिकल पुल है कहीं ना कहीं, जो अपने को नहीं मालूम बट दुनिया में होगा। बड़े सारे पॉलिटिशियन पंजाब में जो प्रोमिनेंट हैं, बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में पॉलिटिकल, पूरे एक पावर का एक सिस्टम काम करता है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, आई मीन पावर का एक पूरा सिस्टम है। उसमें ब्यूरोक्रेटिक पावर भी है, जुडिशरी की पावर है, पॉलिटिशियन पावर है। ये आपस में कनाइवंस में चलते हैं और आपस में इनके साथ थोड़ी चक्री भी होती रहती है और आपस में मान जाते हैं, इनके सारी सेटलमेंट वहीं हो जाती है। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का एक दिखावा हो रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कभी इंडिया में ही रहो और कभी अमेरिका ना आओ, यूके ना जाओ, किसी ऐसी जगह ना जाओ, इंडिया में ही रहो, बहुत लाइफ जन्नत है, जन्नत। लेकिन अगर आप कहोगे एज इंडिया एज ए कंट्री अमेरिका से आगे, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ व्यू के, और मैं आपको बताता रहता हूँ कि कैसे अमेरिका ही सब कुछ है, ठीक है ना। एज ए कंट्री अमेरिका का कंट्री बहुत आगे, पर एज मी एज ए अमेरिका कंट्री मैन सिटीजन कोई औकात नहीं है। हम सारा दिन बर्तन कपड़े सफाइयाँ तो रोटियाँ करते रहते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इसलिए प्लीज़ मेरे को कोई ट्रोल ना करे, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आपके काम की बात है। इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेसेस पॉलिटिकली कंट्रोल्ड हैं सारे के सारे, ठीक है ना। और जो ये सारे जो रिलायंस वगैरह हैं, सारे इनके पोलिटिकल कनेक्शंस हैं, सारे पॉलिटिकल्स को ये तो कनेक्शन इनके तो कंट्रोल करते हैं पॉलिटिशियंस को। सो वहाँ से सारा कुछ होता है। आप इस तरह की रील्स देख देख के ग्लैमराइज मत हुआ करो इंडिया के अंदर, और सोचा मत करो कि एक दिन आप भी 50,000 करोड़ का बिजनेस बना लोगे। आप सोचो कि आप कैसे 5 करोड़ का, 1 करोड़ का, फिर 2.5 करोड़ का, फिर 5 करोड़ का, फिर 10 करोड़ का, फिर 20 करोड़ का कैसे बनाओगे। बड़े सिंपल फॉर्मूले में बताता हूँ, टू रेज मनी, टू मेक मनी। आप उनको फॉलो करो। अगर आप IT में तो चुपचाप जॉब लो, IT की जॉब। मैंने बड़ी बार बताया कि TCS VCS कचरा जॉब मत लो, ये गोल्डमैन सैक्स वगैरह ऐसी जो अमेरिका की कंपनीज हैं उनकी जॉब्स लो डायरेक्ट, ठीक है। वो तो मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन वो तो IT के लोग हैं जो ब्रिलियंट लोग हैं, राइट। जो नॉन ब्रिलियंट लोग हैं जो बाकी सारे दुनिया में तो सारी तरह के लोग आ रहे हो, तो उनको क्या करना है। मैंने आप लोगों को एक CPO फॉर्मूला दिया है जो मुझे लगता है गेम चेंजर है अमेरिका के लोगों के लिए, हमारे देशों के लिए और इंडिया के लोगों के लिए। कोई भी बंदा अगर उसका आप काम कर रहे हो एज वैसे तो ये बेसिकली CPO मीन्स CEO प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि आप उसकी कंपनी के CEO, सिंगल पर्सन आर्मी और Me2 पीपल आर्मी, एंड यू आर हैंडलिंग द एंटायर ऑपरेशन फॉर हिम। तो $2-3 इंडिया में बैठ के बनाना, कपूरथला जलंधर में या छोटे किसी और शहर में बनाना बड़े आसान है। आप छोटा से छोटे शहर में बैठे हो ना, फजीलका भी बैठे हो तो भी बना लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को चोरी करने की आदत है। तो इंडिया के लोगों को चोरी करने की आदत है, इंडिया के लोग बड़े गंदे किस्म के लोग होते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है, राइट। पर आपकी लाइफ बड़ी अच्छी रह सकती है अगर आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना सीख जाओ। तो मैं सारे मिडिल क्लास प्लस अपर क्लास को ही बोलते हैं, इंडिया में रहो और अपनी लाइफ वहीं बनाओ। यहाँ पे लाइफ बड़ी हेल है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है ना। और ये मन्नत हवेली के एग्जाम्पल को फॉलो मत करना। आप लोग बथेरे लोग जनजियो, आप बहुत कंफ्यूज हो, आप लोगों को नहीं मालूम। मैंने एक बार 7-8 कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस बताए थे इंडिया के अंदर। मन्नत पॉलिटिकली डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल वाले बिजनेसेस में आता है, और कभी भी इसको आपने नहीं करना। मैं अगर थोड़ा याद करने की कोशिश करूं तो एक है ये डायरेक्ट बिजनेस, ये जो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, ऐसे ये 6-7 हवेलियाँ बना ली हैं इसने, राइट। बड़े बड़े होटल, ये पॉलिटिकल कंट्रोल है। अब थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल वो चाहिए, क्लाउड चाहिए।
ठीक है ना। उसके बाद रिलायंस वगैरह हैं, ये सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके स्टार्टअप, जो सॉफ्ट बैंक से ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं। सॉफ्ट बैंक यहाँ से बाहर की कंपनी ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये लोग सारे रूल्स फॉलो करते हैं और ये लोगों की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच होती है, लेकिन ये बड़ी बोनाफाइड अच्छी पहुंच होती है। मतलब ये वो नहीं है पॉलिटिकल मतलब कनेक्शन है, ये बेसिकली दे फॉलो द रूल्स एंड देन दे बेसिकली हैव प्रीटी मच, गवर्नमेंट उनको अट्रैक्ट करती है, तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि ठीक है तुम अगर ठीक करोगे सारा तो हम स्टे रहेंगे। तो ये होती हैं प्रॉपर स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट स्टार्टअप्स जो इनके थ्रू आप करते हो। उसका मैंने बताया था लाला बिजनेसेस हैं, पूरे चंडीगढ़ पंचकुला में सारे कंट्री में लाला बिजनेसेस फैले हुए हैं बहुत सारे, ठीक है ना। और कौन, तो लाला बिजनेसेस में काम मतलब मैंने सारा बताया हुआ है। फिर मैंने बताया कि इंडिया से डायरेक्ट काम हो रहा है, जैसे मैं इंडिया से डायरेक्ट काम लेके जा रहा हूँ। अच्छा, फिर TCS CTS जैसी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट पैसा लेके आ रही है अमेरिका में, अमेरिका का कॉर्पोरेट पैसा इंडिया में लेकर आ रही हैं। ये अलग किस्म की कंपनीज़ हैं, राइट। और हमारे ऐसी कंपनीज अलग किस्म की कंपनीज हैं। मैंने ये भी बोला है कि मेरे ऐसे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स ऑफ अमेरिका इंडिया में जॉब्स को डायरेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने भी की हुई हैं। तो मैं तो ये भी कहता हूँ सबसे ज़्यादा ईजी पैसा ही है। अगर आप मेहनती हो, आपका दिमाग है, मेहनती और ऑनेस्ट हो, तो आप बड़े हर बंदा एक बंदे के साथ अटैच हो जाए, मैं कहता हूँ सारे हिंदुस्तान की किस्मत ही चेंज हो जाएगी। मैं अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना, मैं इसी पूरे सिस्टम को इनेबल करूँगा और हाथ काट दूंगा जो चोरी करेगा। इंडिया में जो बंदा चोरी करेगा उसके हाथ काट दूंगा, जो झूठ बोलेगा उसकी जुबान कटवा दूंगा मैं। यस, मैं तो रूल ये बनाऊंगा कि तूने अगर अमेरिका का जो बंदा है जिसने तेरे काम का भरोसा किया, जिसने तेरे साथ, उसका तूने अगर भरोसा तोड़ा तो मैं तेरी साले कमर तोड़ दूंगा, मैं तेरे खानदान की साले पुश्तों को मतलब रोल दूंगा ज़मीन पे। कोल्डन सर जो गाली निकाल देना, ठीक है गाली निकाल देना, अच्छा नहीं होता। मैं रूल जो बनाऊंगा ये, लेकिन तुम याद रखना क्योंकि ये गेम चेंजर है। इसमें मोदी के पैसे नहीं बनते, इसमें इमरान खान के पैसे नहीं बनते, इसके किसी के पैसे नहीं बनते, इसमें किसी के, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पैसे नहीं, पॉलिटिशियन पैसे नहीं बनते। यू स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन देम। इसमें उनके तो कुछ बनता नहीं है, आप सीधा लैपटॉप खोलते हो, पैसे बनाते हो, पैसे सारे आपके पास आते हैं, किसी का ना वो टैक्स आया ना किसी को कुछ आया। गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है, ऊपर से उतना भी नहीं करती है, इनको रूल्स नहीं बनने देती। अगर रूल्स बना देना कि जो बंदा चोरी करेगा उसके हाथ काट देंगे, जो बंदा झूठ बोलेगा उसकी जुबान काट देंगे। अमेरिका का क्लाइंट आया, साला तुमको जॉब दे रहा है, तुम साले नखरे मार रहे हो, तुम्हारे थपेड़े मार के साला सीधा करना चाहिए तुम्हारे को। तो तुम्हारी वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो साले जो तुम पुलिस वाले की बैन में जाके कुछ गड़बड़ करते हो, तुम्हारी जो ट्रीटमेंट होती है तुम्हारे को वो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इतने पढ़ने चाहिए ना, जब तुम एक बंदा जो फॉरेन में बैठा है तुम्हारे देश को जॉब क्रिएट कर रहा है और तुम उसका अटखेलियाँ कर रहे हो, मस्तियाँ कर रहे हो, तुम उसके काम में टांगे अड़ा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, साला चोरी कर रहे हो, काम चोरी तो चलो अलग है, चोरी भी कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को उल्टा लटका के उनके हाथ काटूंगा मैं रूल बनाऊंगा, मैं नहीं काटूंगा पर रूल बनाऊंगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का ना, मैं बता रहा हूं मैं देश की किस्मत ऐसे चेंज कर दूंगा 1 साल के अंदर, क्योंकि मैं रूल ये बनाऊंगा कि जो बंदा चोरी करता पकड़ा गया उसके हाथ काट देने मैंने, और जो बंदा झूठ बोलते पकड़ा गया उसकी जुबान काट देनी है, राइट। क्योंकि मैं एज एन एम्प्लॉयर बहुत बड़ी मैंने जॉब्स क्रिएट की और लोग सारे झूठ बोलते हैं, चालाक बनते हैं, चोरी करते हैं। और हमारे अमेरिका के क्लाइंट जितने सारे हैं वो सारे सिंपल वे में चलना चाहते हैं। प्रूव भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा लगाने का सारा सिस्टम है, लेकिन कैमरा लगाने में पकड़ भी लिया बंदे को कि ये बंदा चोरी कर रहा था, तो करेंगे क्या उसका, राइट। सिर्फ उसकी खुद की अंतरात्मा ही है जी, उसके अलावा क्या है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने किसी ज़माने बोला था 10 साल में जर्मनी बनाऊंगा, मैं कहता हूँ 2 साल में जर्मनी बनाऊंगा इसको। 2 साल में मुझे पाकिस्तान, थोड़ा छोटा कंट्री है, इसलिए मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ, छोटा कंट्री है, मच मोर मैनेजेबल, 20 करोड़ की आबादी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं 10 साल में, छोड़ो 2 साल में इसको कराऊंगा। पर पहला रूल ये पास करूंगा, किसी ने अमेरिका के क्लाइंट को मैं लेकर आया, मैं अमेरिका के क्लाइंट्स लेकर आऊंगा, लेकिन किसी ने अमेरिका के क्लाइंट क्या चोरी की तो उसके हाथ काटे जाएंगे, उसकी माँ के भी हाथ काटेंगे, उसकी बाप के भी हाथ काटेंगे, उसके भाई बहनों के भी हाथ काटेंगे सालों के। या मेरे अंदर बड़ी खुंदक है, क्योंकि आप एक अमेरिका का क्लाइंट आता है और आप लोग उसको ठीक तरह से ट्रीट नहीं करते हो, आप लोग उसको सर्विस नहीं देते हो प्रॉपर तरीके से, झूठ बोलते हो। झूठ बोलोगे ना तो आपकी माँ बहन भाई सबके जुबानें काटी जाएं। ये रूल बनाऊंगा मैं, तो देखना सारा देश सीधा होगा, सारा देश। मुझे कोई भी छोटा सा नेपाल दे दो, 3 करोड़ की आबादी वाला देश है, मैं इसको विद इन अ मैटर ऑफ 2 ईयर्स कहीं से कहीं पहुंचा दूं।
राइट। सिर्फ एक ही तो चीज सिखानी, ऑनेस्टली काम करो, जो काम दिया जा रहा है उसको ऑनेस्टली करो, जो काम दिया जा रहा है उसको ऑनेस्टली करो। 3 करोड़ लोग देखना ऐसे, क्योंकि हमें 3 करोड़ की किस्मत चाहिए, 30 लोग को एम्प्लॉय करना है, बाकी तो डाउनस्ट्रीम है ना फिर, राइट। वो तो बाकी तो दुकानें फिर उसमें डाउनस्ट्रीम चलेंगे ना, राइट। तो ये रूल मैं पास करूंगा, मैं रूल ये वाला पास करूंगा, आई एम टेलिंग यू नाउ, ठीक है ना। सबसे पहले जो मेरा रूल होगा ना, ये होगा कि अगर आपने जो अमेरिका का क्लाइंट्स में खींच के साला, मैं यहाँ पे स्काइप को इनेबल करूंगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे को इंटरनेट दूंगा, फैसिलिटीज़ दूंगा, मैं तुम्हें फैसिलिटीज़ दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारे को लैपटॉप्स दिलवाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने लैपटॉप का एक पार्ट निकाला तो उसके घर वालों को भी सड़कों पे घसीटूंगा सालों को, क्योंकि अमेरिका के क्लाइंट्स एक लैपटॉप दे सकते हैं, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें उनसे लैपटॉप, लेकिन अगर तुमने चोरी की तो तुम्हारे हाथों काटूंगा, तुम्हारे घर वालों के भी हाथों को कटवाना क्या रूल बनाऊंगा मैं। ढूंढेंगे किसकी, तेरे अब्बू पापा ने तो नहीं बोला था, तेरे अब्बू ने तो नहीं बोला था, तेरे प्यो ने तो नहीं बोला सीगा, पंजाबी जी कहते हैं, तेरे पिताजी तो नहीं बोला था, तेरे अन्ना ने तो नहीं बोला था। हर लैंग्वेज मैंने बता दिया, मेरे को कोई वो नहीं है ना किसी उससे, मेरे को सिर्फ ये कि जो काम नहीं करता उसके हाथ कटवाने का रूल बताऊंगा, और उसके साथ साथ जिसने उसको सलाह दी थी कि तू चोरी कर, उसकी जुबान कटवाऊंगा और उसके हाथ कटवाऊंगा साले के। ये रूल बनाऊंगा, ये रूल बना दो, ट्रस्ट मी गाइस। ये आपको लग रहा है आपके लिए गलत रूल है, लेकिन आप सीधे हो जाओगे, आप ही सीधे हो जाओगे और आपको जॉब देने लग जाएगा अमेरिका। लेकिन ये गोरे क्या देश, इंडिया क्या करता है, जितने सारे इंडिया के मैनिपुलेटेड है, जैसे टीसीएस वीसीएस से सारे जो मिले हुए हैं आपस में, राइट, ये सारे मिले हुए हैं। अगर आपको लगता है टाटा वाला मिला नहीं हुआ, अरे भी मिला हुआ है, राइट। आपको पता है कि फ्लड्स के अंदर वो जो सारे गेट्स थे उनकी वो नहीं हुई, क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो साला ये क्यों नहीं कुछ कहता, टाटा क्यों नहीं, ये साले ये क्यों नहीं कुछ कहते, अंबानी क्यों नहीं कुछ कहते, अरे मिले हुए हैं साले, यही तो हैं। ये कहते हमारा काम है साला ऐसे करके साइड में, तो आप कहते हो अंबानी तो कितना अच्छा बिजनेसमैन हमारे देश का, कुछ नहीं है सारा, वो मिला हुआ है, ये क्यों नहीं कुछ कहते। जब गवर्नमेंट से इतना कुछ करवा सकते, ये नहीं करवा सकते, क्योंकि ये सारे चाहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं ना देश के, जो लेबर क्लास है देश की, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीती रहे, उन्हें कभी कोई फैसिलिटी ना मिले और वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते रहे, यही वो चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए रूल भी नहीं बनाते, आप लोग आपस में लड़ते हो, आप चोरी करते हो, यहाँ पे कुछ करते हो, रूल नहीं बनाते, चोरी करना अच्छा करने दे, कीड़े को चोरी करने दे, ये रीजन है। लेकिन मैं इस कीड़े को जीना सिखाऊंगा और इस कीड़े को न्याय करना सिखाऊंगा, और इस कीड़े को एक स्पेशल एक रूल दूंगा कि अगर तूने कीड़े मकोड़े की हरकत की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा साले। तो ये जो चीज़ है, ये रूल बनाने जरूरी है, ये आप ही के फायदे के रूल हैं सर। आप अगर आप 2000 लोगों के में से एक ही टांग तोड़ दोगे तो 20,000 सुधर जाएंगे, आप सुधर के काम करोगे, माहौल भी तो बनेगा सुधर के काम करेंगे। तो माहौल यहाँ बना हुआ है कि एक चोरी करता है, दूसरा बताता मैंने चोरी की, कहता तू क्यों मेहनत से काम करता है, तू भी चोरी कर, तू भी झूठ बोल, तू सच क्यों बोलता है। ये ऐसे से माहौल बन जाता है, तुम नोट करना, आपस में नोट करो कि माहौल बनता है तुम्हारे घरों में, तुम्हारे काम करने के तरीके में, तुम्हारे काम करने में। जब तुम्हारे पास एक जॉब आती है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना स्टाफिंग फर्म्स हैं, जैसे बीटा सॉफ्टवेयर है, चंडीगढ़ में दुकानें खोली हुई हैं, राइट, यही सारे इन्हीं सब चीज़ों से सारे डील कर रहे हैं, चोरियों से, सीना चोरियों से, सारे इन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हैं। एक ही रूल बनाओ कि अगर तुमने ये अमेरिका से जो बंदा जॉब लगा है, तुम्हें लैपटॉप दे रहा है, तुम्हें इंटरनेट दे रहा है, तुम्हें सारी फैसिलिटीज दे रहा है, सारा कुछ दिलवाऊंगा मैं तुम्हें, उसके बाद तुमने जो चोरी की तो तुम्हारे हाथ कटवा देने साले। तो ये जो सी चीज़ है ना, ये रूल पास हो गया ना, तो देशों की किस्मत सुधर जाएगी। मैं कह रहा हूँ नेपाल को मैं 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर इसकी किस्मत चेंज कर दूँ। सिर्फ ट्रेनिंग ही तो देनी है ना उनको, 30-35 लोगों को, लाख लोगों को ट्रेनिंग तो देनी है, तो दे देंगे। बड़ा ही सिंपल सा काम है गाइस मेरे हिसाब से। चलिए गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रील्स पे रिएक्शन दिया। आई होप यू रियली एंजॉयड इट। थैंक यू जी।